हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जिंदाबाद ज़बरदस्त अच्छे होंगे, उम्मीद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथ का, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद ये द्विघात समीकरण हो जाएगी समाप्त। इसके बाद हम 5वां चैप्टर करेंगे जो कि है समांतर श्रेणी। तो चौथा चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण, और उसमें हमने हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.4। 4.4 में हमने दूसरे नंबर के सवाल कर लिए थे। अभी बचे हैं तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा, और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है इसका। तो आज ये 4 सवाल हम निपटा देंगे, इसके बाद ये हो जाएगी कंप्लीट। तो चौथा सवाल जो है वो तीसरा सवाल, सवाल नंबर है तीसरा। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 4.4 का तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर एक आम की बगिया बनानी है हमें जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, ऐसी आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना होना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर संभव है ऐसी बगिया बनानी संभव है तो बताइए, और नहीं है संभव, मतलब अगर संभव है तो उसे ज्ञात करनी है उसकी लंबाई और चौड़ाई। अगर संभव नहीं है तो क्या करना है? सिंपली छोड़ देना कि बनाना संभव है ही नहीं। जब नहीं है तो उसे ज्ञात भी नहीं करना। तो पहली बात देखो, क्वेश्चन का दोबारा पढ़ो। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी क्या लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कहाँ से करना है क्वेश्चन, यहाँ से करो कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ये वाली बात पकड़नी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो ये बात मैंने कई बार बताई है। जब भी ये बोले कि किससे बोला है तो क्या बोला? जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई को मानोगे x, जिससे बोलेगा तो हमने माना चौड़ाई। भाई चौड़ाई से तो दुगनी है तो चौड़ाई को हमने x मान लिया। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई होनी चाहिए 2x। तो 2x आ गया, ये दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इतनी बात है। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं हम, वी नो दैट। भाई जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ये दुगनी है लंबाई और ये चौड़ाई क्या है? चौड़ाई उससे मतलब लंबाई दुगनी है और चौड़ाई कम है, आधी है उससे। तो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये आयत हो सकती है। जब लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो वो वर्ग होता है। तो यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। अब क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 800। लंबाई कितनी दे रखी है? 2x गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? x। अब ये है 800, ये कितना हो गया मिलकर? 2 गुणा कर लो, 2x स्क्वायर हो गया। अब एक काम करो, 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 0 ऐसे, या 2 बटे में आएगा फिर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 400 बराबर x स्क्वायर। मैंने x स्क्वायर इधर कर दिया, 400 को हमने इधर कर दिया। अब x बराबर यहाँ से अंडर रूट लगाओगे इस पर, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, और 400। अब जब x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता? 2, और 2 जीरो है उनका कितना होगा? 1 जीरो। तो कितना आ गया? x का मान 2 निकल। अच्छा ये पहले ये बताना है कि बनाना संभव है या नहीं, बाद में देखेंगे इतनी बात। तो हमारे पास अभी यहाँ तक जाए ही छोड़ो, अभी पहले ये देखना है कि बनाना संभव है भी या नहीं है। तो हमने एक्स स्क्वायर को इधर किया, बराबर इधर 400 है। यहाँ से हमने ये किया, इसको इधर ले आया, माइनस का क्या हो गया? 400। बनाना संभव, ये कैसे पता चलेगा कि बनाना संभव है या नहीं है? ये पता चलेगा विविक्त कर से। विविक्त कर का मान अगर 0 आता है तो भी बनाना संभव है। विविक्त कर का मान अगर प्लस में आता है 0 से बड़ा तो भी बनाना संभव है। लेकिन अगर विविक्त कर का मान माइनस में आता है
तो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वास्तविक मूल फिर नहीं निकलेंगे। तो जिस केस में वास्तविक मूल होंगे उसी केस में हम बना सकते हैं, मतलब संभव होगा बनाना। तो पहले विविध कर चेक करो यहाँ से। तो देखो ए का मान कितना है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, तो 1। बी होता है एक्स का गुणांक, है ही नहीं, जब नहीं है तो वो कितना है 0। और सी क्या होता, जो अचर पद है माइनस के 400। अब फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिख रहा, ठीक है, अभी आ जाएगा। तो डी बराबर बी का मान 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, गुणा सी का मान कितना माइनस के 400। अब देखो इधर 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो खत्म करो इसे, तो लिख दो पहले। और देखो ये माइनस क्या हो गया प्लस, 400 की गुणा 4 में करो, 4 चक 16 और 2 0 है, 1600 आ गया। डी बराबर कितना आ गया 1600, डी का मान हमारे पास आ गया 1600। तो यहाँ से कह सकते हैं अतः डी जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है, इसलिए बगिया बनाना संभव है, बगिया बनाना संभव है। अब जब संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ने नीचे बोला है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कहाँ से ज्ञात होगी, यहाँ से ज्ञात होगी, जो समीकरण है कि इसको मान सकते हो 1 मान लो समीकरण। अब देखो समीकरण 1 से एक क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट आ जाएगा। अब माइनस प्लस मत लगाओ, प्लस ही रहने दो, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो दूरी है ना, एक लंबाई एक्स क्या है, एक्स का मान क्या है, या तो चौड़ाई है लंबाई है, एक्स जो है इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई तो ही है। तो लंबाई चौड़ाई क्या होती है, एक प्रकार की दूरी, और दूरी मतलब जैसे बगिया बनाओगे तो दूरी माइनस में थोड़ी होती है, दूरी तो प्लस में होगी हमेशा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्लस में ही रहने दो। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा यहाँ 4 का निकल के आएगा 2 और 2 0 का आएगा 1 0, यानी कि x का मान हमारे पास निकल आया 20। अब 20 निकल आया तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई भाई x है ना चौड़ाई, और x का मान कितना आया 20। तो 20 क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गई मीटर। और लंबाई क्या होगी, लंबाई इसकी है दुगनी, यानी कि जो भी चौड़ाई है उसकी दुगनी। चौड़ाई कितनी है 20, तो 20 का दुगना हो जाएगा, दुगना कर दो, कितना आ गया 20 दूनी 40 मीटर। समझ में आ गई होगी बात। प्लस माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दूरी है, दूरी माइनस में होती नहीं है, संख्या माइनस में होती है लेकिन दूरी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पे हमने केवल प्लस में ही रहने दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, तीसरा हो गया। चौथा सवाल है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। संभव का कैसे पता चलेगा, डी निकाल करके। डी अगर प्लस में आता तो संभव है, डी 0 आता तब भी संभव है, डी माइनस में आता तो संभव नहीं है। तो क्या अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कह रहा क्वेश्चन कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो आयु वाला कभी आए, 2 मित्र हैं, एक मित्र और दूसरा मित्र, 2 मित्र। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फर्स्ट मित्र की आयु क्या ले ली मैंने, x मान लिया, और दूसरे मित्र की, जो इसका मित्र है, मित्र की आयु, उसको क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, इन दोनों का योग जो है, अभी इसकी आयु x है, इसकी y है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना बैठ रहा, 20 बैठ रहा। तो प्रश्न अनुसार क्या है कि दोनों को जोड़ करके कितना बैठ रहा है, इन दोनों की आयु जोड़ करके 20। हमें द्विघात समीकरण बनानी है, 2 चर में तो रखना नहीं है, तो एक का किसी का मान निकाल लो, यहाँ से y का मान निकाल के रख लो। तो इसको उधर ले जाओ, x को उधर ले गए, इसका समीकरण 1 मान लिया हमने, इतनी बात हो गई। आगे है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पहले,
तो पुनः प्रश्नानुसार, ये बात है, दूसरी बार क्वेश्चन ने बोला पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार क्या, 4 वर्ष पहले। अभी वर्तमान ये है, 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, घटा देंगे ना 4 इसमें से, तो x माइनस 4, और इसकी कितनी हो जाएगी y माइनस 4। तो ये आ गई आयु इनकी 4 वर्ष पहले की। तो 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का क्या गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, गुणनफल 48 था। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो x माइनस 4 गुणा y का मान लगा दो यहाँ, y का मान ये है, y का मान लगा दो 20 माइनस x, और फिर माइनस का ये 4 है, और बराबर में क्या 48। ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 1 से। अब गुणा कर लो, या पहले अभी इसे थोड़ा सोल्व और कर लो। अब देखो ये x माइनस 4 गुणा 20 में से 4 गया, कितना बचा 16, और माइनस का बचा वो x, बराबर कितना है 48। अंदर गुणा करो, x की 16 में करोगे 16x, x की माइनस x में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की 16 में 16 चौक 64, माइनस का 64 आ जाएगा, और फिर माइनस 4 की माइनस x में तो माइनस माइनस प्लस 4x, और बराबर 48। अब ये है देखो माइनस का x स्क्वायर, ये है 4, ये है 16, जुड़ के कितना हो गया, दोनों प्लस प्लस है ना, 20x हो गए। ये माइनस का 48 64 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का ये 48 हो गया, बराबर 0। ये है माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 20x, ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 8 4 12 12, 112 हो गया। सही हो गया, हाँ 112, 8 4 12, हाँ 112 हो गया जुड़ के, ये बराबर 0। अभी देखो यहाँ माइनस आ रहा, तो एक काम करो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो जो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस बन जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा 20x, और ये प्लस बन जाएगा 112, और बराबर 0। ये माइनस 1 है ना, इंटू में 1 है, माइनस 1 है ये, तो माइनस 1 जब 0 में पहुँचेगा बटे में तो 0 ही हो जाएगा पूरा। ये हमने द्विघात समीकरण बना दी है। अभी चेक करना है कि ये कंडीशन संभव है या नहीं है। संभव है तभी ज्ञात करना, नहीं है संभव तो छोड़ देंगे। तो संभव कैसे पता चलेगा, डी निकाल करके। तो ए का मान कितना है, एक्स का स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और बी कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 20 है, सी कितना है, ये 112। अब फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना, माइनस का 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए का मान कितना है 1, गुणा सी का मान कितना है 112। अब डी बराबर इसका वर्ग करो, माइनस का तो प्लस हो गया, और 2 का 4, 2 0, 1 0 का 2 0, यानी कि 20 का वर्ग हो गया 400। ये माइनस है सिरन 2, इसकी गुणा करना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये घटाओ जरा कितना बचा, माइनस के 48 बचा। तो लिखोगे, अतः देखो माइनस में आ गया, यानी कि डी का जो मान है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसलिए यह संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ये जो सवाल दे रखा है गलत दे रखा है, इसमें का कोई सवाल ही नहीं होगा कि दो मित्रों की आयु का योग 20 और 4 वर्ष पहले उनकी गुणनफल कितना हो 48 की, ऐसा सवाल नहीं है। तो यह यहीं छोड़ देंगे, अगर संभव होता तो उनकी आयु निकालते हम। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, चौथा हो गया, पांचवें सवाल में कहा है कि क्या परिमाप 800 मीटर, परिमाप कितना दिया 800 मीटर, तो लिख दो डायरेक्ट, परिमाप दिया है परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, भाई लंबाई चौड़ाई आई तो इसको मान लो लंबाई। अब ये तो बोला नहीं कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, 3 गुनी है, आधी है, जो भी है, तो ऐसे तो बोला नहीं है। तो अगर ऐसे बोलता तो हम जिससे बोलता उसे मान लेते, हम x, दूसरे को उसके हिसाब से लिख देते। तो यहाँ दोनों को मान लो, एक लंबाई को मान लो x
और चौड़ाई को मान लो, चौड़ाई को मान लिया हमने बाई। ठीक, अब परिमाप कितना दिया है? अच्छा, परिमाप होता कितना है? तो यहाँ लिखो, हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है परिमाप। परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप होता है, जैसे कोई भी अगर आयत है, जैसे ये आयत है, ये लंबाई मान ली हमने, ये चौड़ाई मान ली, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई आयत के लिए। अगर मान के चलो ये वर्ग है तो सब बराबर हो जाएंगे, वो देख लेंगे क्या वर्ग बनेगा क्या बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। बाकी फॉर्मूला ये है, लंबाई अगर x और चौड़ाई y मानी तो आयत बन रही है एक तरीके की। अगर x का ही मान और y का मान दोनों सेम हो गए तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला परिमाप का ही होता है 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। अब देखो यहाँ लगा दिया हमने 2x प्लस वाई और बराबर कितना है? 80। अब यहाँ से x प्लस वाई, ये 2 कहाँ पहुँच गया? 80 के बटे में। 2 से इसको 80 को काट लो, 400 बार, 4 बार कट गया, सॉरी 40 बार कट गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? ये 40। अब यहाँ से हम y का मान निकाल के रख लो। y को यहीं रोका, x को उधर ले गया मैं, तो क्या आ गया? y बराबर 40 माइनस x आ गया। इसका समीकरण 1 ले लो। अब फिर क्या दिया हमें? एक चीज और दी है, हमें क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल दिया है कितना? 400। वो मात्रा का भी मत लगाओ, बाद में लगा दूंगा। क्षेत्रफल होता कितना है? लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग मानी तो आयत है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई है y, बराबर 400। x का मान यही रहा, गुणा, ठीक है, ठीक है, y का मान, y का मान यहां से लगाओ, 440 माइनस x और बराबर क्या है? 400। कहाँ से लगाया है? ये समीकरण 1 से। ठीक, अंदर गुणा कर लो x की 40 में, तो क्या हो जाएगा? 40x हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है, x की x में, तो x स्क्वायर और बराबर कितना है? 400। या तो इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, फिर माइनस कॉमन ले लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है। तो एक काम करो, इसको उधर ले जाओ। तो हमने क्या काम किया, इसको मैं उधर लेके गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, इसको भी इधर लेके गया तो माइनस का हो गया ये 40x, और इधर प्लस का 400 पहले से ही है, और इधर क्या बचा सब? ये 0। अब मैंने इस चीज़ को इधर लिख दिया और 0 को उधर लिख दिया। अब a का मान कितना आ गया? 1, b का मान कितना आ गया? माइनस के 40, और c का मान कितना आ गया? 400। ठीक है, अब चेक करो कि संभव है या नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना? माइनस 40, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a का मान कितना? 1 गुणा c का मान कितना? 400। अब देखो माइनस का तो प्लस बन गया, 4 का हो गया 16, एक जीरो का हो गया 2 जीरो, यानी कि 40 का वर्ग हो गया 1600। माइनस यहाँ पर भी 4 की गुणा 16 में, मतलब 4 की गुणा 4 में, 4 चौक 16 और 2 जीरो, ये ऐसी एक माइनस का एक प्लस का। d बराबर क्या आ गया? 0। तो यहाँ से लिखेंगे अतः d जो है क्या है? 0 है। इसलिए बनाना तो संभव है, लेकिन d का मान 0 आया है, तो जब हम मूल निकालेंगे, x के मान निकालेंगे, तो 2 मान आएंगे निकल के और दोनों ही बराबर आएंगे। यानी कि इस केस में लंबाई भी इतनी ही और चौड़ाई भी इतनी ही, दोनों लंबाई चौड़ाइयाँ हमारी बराबर आएंगी। जब लंबाई चौड़ाई बराबर आए तो यहाँ से कह सकते हैं कि वो क्या होगी? एक पार्क जो भी होगी वो किस आकार की होगी? वर्ग के आकार की होगी। ठीक है, इस 0 से पता चला 0 अगर आ जाए तो वो जो हमारी पार्क होगी वर्ग होगी, एक वर्ग जिसमें चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ठीक, इसलिए पार्क बनाना संभव है। अब संभव है तो कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कहाँ से करें? यही समीकरण है हमारे पास, इसी से निकाल लो x का मान। तो फॉर्मूला लगाओ, धराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दो। वी नो दैट
वी नो दैट एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब देखो x बराबर माइनस x बराबर माइनस बी का मान लगाओ, बी का मान क्या है, बी का मान है -40, तो ये -40 लगाया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आया निकल के 0 आया, तो यहाँ डायरेक्ट 0 लगा दो और बटे में 2a, a का मान कितना है, a का मान है 1। अब इधर देखिए x बराबर ठीक है, x बराबर ये देखो ये माइनस माइनस से क्या बन गया प्लस, प्लस के 40 बन गया ये, फिर प्लस माइनस ये 0 और बटे में क्या है 2। अब x बराबर एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे झंझट होगा, और हमें माइनस लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x का मान हर केस में बराबर आएगा। प्लस लोगे तो 40/2, माइनस लोगे 40 माइनस 0/2 तब भी वही आएगा। तो एक काम करो उसे छोड़ ही दो, केवल क्या लिख दो 40/2, उस 0 को खत्म ही करो। x बराबर काट लो इसे, 2 बार कैंसिल, x का मान कितना आ गया 20, x का मान आ गया हमारे पास 20, तो इसे कहाँ रख दो, y का मान निकालना ना, x क्या है हमारा, x है लंबाई, अब चौड़ाई निकालनी है y, इसे रख दो समीकरण 1 में, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या हमारे पास y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स की जगह 20, अब y बराबर कितना आ गया 20, देखो आए दोनों बराबर, तो लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे, लंबाई क्या मानी थी हमने x मानी है, x का मान कितना आया है 20, तो लंबाई आ गई 20 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिए हैं तो ये भी मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बाई है, बाई का मान भी कितना आया 20। अब देखो लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर, तो ये एक पार्क जो बनेगी वो एक आयत की तरह बनेगी। तो अच्छा सवाल था, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 17वां एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है, करने लायक है। क्वेश्चन है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा क्या होती है, वृत्त का जो परिमाप है वही परिसीमा है। तो एक पार्क है, कैसी है 13 मीटर व्यास वाली, व्यास क्या होता है, कोई वृत्त है हमारे पास, उसके केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। पता होगा आप लोगों को, 9th में देखा होगा, और नहीं पता है तो ये चैप्टर वृत्त वाला आगा, उसमें मैं बताऊंगा। अभी कितना है, एक वृत्त है, मतलब एक पार्क है जो कैसी है, वृत्त के गोल है, मतलब एक वृत्त के रूप की पार्क है, ऐसी है। और कितना व्यास है इसका, इसका जो व्यास है वो व्यास है इसका, ये व्यास हो गया केंद्र से जाने वाली रेखा, वो है 13 मीटर। ऐसी जमीन पर एक वृत्ताकार ऐसी गोल सी पार्क है और उसका एक व्यास है, जो कितना व्यास है 13 मीटर व्यास है उसका। अब क्वेश्चन आगे है, परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है, मतलब यहाँ कहीं पर इस पर परिसीमा, ये परिसीमा हो गई, इस परिसीमा पर कहीं पर एक खंबा गाड़ना, जैसे भाई ऐसे मान के चलो ये पार्क बन रही है मेरे पास गोल वृत्त के रूप की, और मुझे ऐसे खंबा गाड़ना है, इधर ऐसे करके खंबा गाड़ना है ये, ठीक है। तो मान के चलो मैंने खंबा यहाँ गाड़ दिया, जैसे यहाँ गाड़ दिया खंबा हमने, ये भाई ये इस प्रकार से ऐसे सामने से और खंबा ऐसे गड़ गया, तो ऐसे दिखाना होगा है कि मतलब ऐसे खंबा गड़ा हुआ है। अगर ये ऐसे बोर्ड को मैं ऐसे कर दूं तो ये दिखेगा ना, ऐसे इस प्रकार से है। तो मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु मैंने ले लिया, मतलब P ले लो, यहाँ पर ऐसे खंबा गाड़ दिया। अब आगे बोला है गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास, इस पार्क के एक व्यास ये है, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, दोनों अंत बिंदु, एक ये हो गया अंत बिंदु, एक ये हो गया, इसका नाम ले लिया A और इसका नाम ले लिया हमने B, दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B, ये फाटक A है, ये फाटक B है, ठीक है, से खंबे की दूरियों का अंतर, खंबे से दूरियों का अंतर, यानी कि ये जब खंबा यहाँ गड़ेगा तो एक तो फाटक की ये वाली दूरी, यहाँ तक की दूरी है, और एक ये वाली दूरी, मतलब इस फाटक से इस खंबे तक की दूरी, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर वो कितना है 7 है,
इन दोनों का अंतर कितना है 7। तो यहाँ से ये दूरी आ गई बी फाटक तक की और ये दूरी आ गई ए फाटक तक की। तो अगर मैं इसको मैं अगर x मान लूं, इसको मैंने x मान लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x मान ली, तो ये वाली कितनी होगी भाई? देखो ऐसे समझ लो, इतनी बात तो समझ में आ गई। कण कितना दे रखा, अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया अंदर, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कण आ गया हमारे पास निकल के कण। तो कण कितना, ए बी कितना दे रखा, ए बी दे रखा 13 मीटर। और मैंने माना ये वाली दूरी जो है बीपी, ये बीपी मैंने कितना मान लिया, बीपी हमने मान लिया एक्स मान लिया। तो एपी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ने ये बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर 7 है। ये तो बोला है कि दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 है। खंबे से दूरी, यहाँ इस फाटक की दूरी और इस फाटक की दूरी, यहाँ खंबे तक की, दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है हमारे पास में दोनों का अंतर 7 है ना, ठीक, दोनों का अंतर 7 है। तो यानी कि इसका और इसका अंतर 7 है। तो AP माइनस BP बराबर कितना है? 7। ये बात समझ में आ गई? मतलब ये वाली दूरी इसमें से घटा दो ये वाली, तो इसको घटा के कितना बन रहा? 7 बन रहा। अब देखो AP माइनस BP का मान कितना है? BP का माना हमने x, BP क्या मानी है? x मानी है, और बराबर में क्या है ये 7। BP को x मान लिया, तो ये AP कितनी आ गई? AP इसको इधर ले जाओ, उधर लेके जाओगे तो प्लस का x हो जाएगी, और प्लस का 7 पहले से चल रहा, यानी कि अगर ये हमने x मानी है तो ये हो जाएगी x प्लस 7। अब इसमें से अगर इसको घटा दोगे, अंतर करोगे इसमें से इसको, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 7। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने ये तो दे रखा कण AB, BP को हमने मान लिया, BP को मान लिया x, और क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों का, इसका और इस वाली दूरी का, इस दूरी और इस दूरी का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाना, तो AP में से BP घटा कर कितना बच रहा है? 7। AP को ऐसे रहने दो, BP माना है x बराबर 7, तो AP को ये रहने दिया, इसको उधर ले गए, इतनी बात हो गई। अब ये आ गया हमारे पास BP पता चल गया हमें, AP पता चल गया x प्लस 7, BP हमारे पास है x और AB है 13। तो अब त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ये ABP, कैसा है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कण का स्क्वायर, कण होता है 90 के सामने वाला, तो कण है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर, और फिर लंब क्या होता है? ये वाला, तो BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है AP का स्क्वायर। अब देखो BP कितना है? BP है हमारे पास में 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर, सॉरी BP नहीं AB कितना है? AB है 13 का स्क्वायर, BP कितना है? BP है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस AP कितना है? x प्लस 7, तो इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर ये x स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b का मतलब 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab, 2a का मान x और b का मान 7, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 14x हो गया। अब इधर देख लीजिए, यह है 169 बराबर ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 14x लिख लो पहले, और फिर ये 49 लिख लो प्लस का। अब ये इधर बचेगा 0, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, 14x और प्लस का ये 49, इसको जब इधर लेके गया तो माइनस का 169 हो गया। अब ये 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 14x, घटा लो इसमें से, इस 169 में से ये घटाओगे तो माइनस का बचेगा, 9 में से 9 0, 6 में से 4 2, और ये 120 बचा। अब क्या काम करो, इस चीज़ को इधर लिख दो, 0 को उधर लिख दो, तो 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 120 बराबर 0। देखो 2 इधर भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, सम है ना, तो कॉमन ले लो 2, थोड़ी समीकरण आसान बन जाएगी। x स्क्वायर 2 से 14 कितने बार? 7 बार,
ये 2 से 120 60 बार। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 बराबर, ये 2 बटे में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये मान हमारे पास निकल के आ गया, समीकरण बन गई। अब इसे चेक करना कि बनाना ऐसा संभव है या नहीं है। तो संभव है या नहीं है उसके लिए क्या करना होता है, डी निकालना होता है। तो एक्स का गुणांक कितना 1 लिखो, बी कितना है 7, सी कितना है माइनस का 60। फॉर्मूला क्या होता है चेक करने वाला, विभक्त का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर डी का मान कितना 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना -60। ठीक है, ठीक है। कभी कभी बिलर हो जाता है तो पता नहीं चलता, पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है। 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस प्लस हो गया, 4 छंग 24 और 0 ऐसे ही आ गया। ये 60 की 4 में करी तो कितना हो गया 240। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया ये 289 हो गया। फिलहाल में जो भी आया उससे मतलब नहीं है, हमें तो उससे मतलब है कि प्लस में आया है, तो यानी कि डी जो है 0 से बड़ा है, अतः डी का मान ग्रेटर देन है 0, इसलिए यह संभव है। संभव, अब जब संभव है तो उसे ज्ञात भी करना। तो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ये समीकरण दे रखी है, हमने मान निकाल के रख ली, धराचार्य जी का सूत्र लगा दो, उससे x का मान निकल के आ जाएगा। देखो वी नो दैट क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा लिख दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मान रखो, माइनस b का मान कहाँ गया, ये 7 है, माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो ये मान निकाला हमने, क्या आया 289, निकालोगे तो यही आएगा, तो यही रख दो डायरेक्ट, बटे में 2a का मान कितना है 1। अब देखो x बराबर -7 प्लस माइनस 289 कितने का वर्ग है, कितने का अभी 17 का, ये कितने का है 17 का, और बटे में 2 कम 2। अब x बराबर केवल प्लस, एक बार माइनस ले लो एक बार प्लस ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर प्लस लोगे तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा भाई, प्लस का बटे में 2 से काट दोगे 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान हमारे पास आ गया। हमसे पूछा क्या है कि यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है, ये बताना है, दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है। देखो तो b का x कौन सी दूरी थी, b फाटक से खंबे की दूरी, तो b फाटक से तो खंबा कितनी दूर गाड़ना है 5 मीटर दूर। अभी हमने ये और निकालना है कि a फाटक से खंबा कितनी दूर गाड़ा है, तो वो कितना है x प्लस 7। तो ये यहाँ से आ गया b, इसका मान ये मतलब क्या आ गया, ये आ गया b फाटक से, x का मान क्या है b फाटक से खंबे की दूरी, b फाटक से खंबे की दूरी कितनी है 5 मीटर दूर, खंबे की दूरी कितनी है 5 मीटर हमें निकालनी है। और क्या है a फाटक से खंबे की दूरी, देखो माइनस लेने की जरूरत नहीं, मैंने बताया प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस लोगे तो देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस में आगा, माइनस में आगा, और दूरी माइनस में होती नहीं तो माइनस में नहीं लेना, प्लस ही लेना, माइनस छोड़ देना। a फाटक से खंबे की दूरी वैसे है कितनी, a फाटक से खंबे की दूरी है x प्लस 7, x प्लस 7, x का मान लगा दो, कितना x का मान 5 और प्लस ये 7 और दोनों जोड़ के कितना हो गया 12 मीटर। तो a फाटक से खंबे की दूरी कितनी है 12 मीटर और b फाटक से खंबे की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो हमें खंबा कैसे गाड़ना है, b फाटक से तो 5 मीटर दूर गाड़ना है और a फाटक से
12 मीटर दूर खंबा गाड़ना है। तो ये कंडीशन जो दी थी इसने, ये सेटिस्फाइड हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो एक बार अगर समझ में नहीं आया हो, उम्मीद है आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब पूरी तरीके से हमारी द्विघात समीकरण आज समाप्त हो चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। द्विघात समीकरण हमारी आज हो गई पूरी कंप्लीट। अभी हाँ कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से ये। अब इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी हम देखेंगे क्या होती है समांतर श्रेणी, उसके बारे में हम देखेंगे पूरे। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जैसे हम करते आते हैं, इसके बाद में हम उसके सवालों को देखेंगे। तो आज के हमारा इतना ही, और आज ये पूरी तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।